जय जोहार संगवारी हो। तो आज मैं उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो जय महाकाल। मैं हूँ नंदा वैष्णो और मेरे चैनल का नाम भी है नंदा वैष्णो। तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने पर्सनल गाड़ी करके ही हम लोग गए थे। जितने भी धाम हैं हम अपनी गाड़ी पे ही गए थे। तो बस हम उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुँचने ही वाले हैं और वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जाइए। तो बस हम पहुँच गए हैं महाकाल मंदिर के बाहर का गेट है ये। और ये देखिए मैं अंदर जा रही हूँ। और जब आप अंदर जाते हो ना तो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति है भगवान की, बड़ी बड़ी सी, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोग सुबह ही गए थे और उस दिन क्या मौसम थोड़ा ख़राब था तो धूप भी नहीं निकला था। तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो आप जब यहाँ पर जाओगे ना तो शाम को या रात को जाओगे ना तो पूरा लाइटिंग से सजा हुआ रहता है। तो और भी बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन हम लोग सुबह ही गए थे तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं भोलेनाथ की और भी देवी देवताओं की। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम लोग अंदर पहुँच गए हैं। तो अभी भी मंदिर तक नहीं पहुँचे हैं। जब हम मंदिर तक पहुँचते हैं ना तो हमको मोबाइल को स्विच ऑफ करके जमा करना होता है। हम मोबाइल नहीं चला सकते, वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकते अंदर में। तो ये हम अंदर जा ही रहे हैं। और उसके बाद जब दर्शन करके निकले थे ना तो बहुत अच्छा लगा था। तो आगे आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये देखिए हम जा रहे हैं, मैं और पूर्वी हैं, जा रहे हैं हम लोग। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देती हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम का अर्थ होता है स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित है और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। शक्ति महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणमुखी होने के कारण दक्षिणामुखी मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रे की मूर्ति एक नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। महाकाल के नाम का रहस्य। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी, अब उज्जैन है जो कि के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाने लगा। जो भी भक्त महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है।
यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि उज्जैन में रात नहीं रुकते जो कि नेता वगैरह होते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। बाबा महाकाल के नगर में कोई भी दो राजा राज नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ रात ठहरने वाले के हाथ से सत्ता चली जाएगी। इसीलिए इस शहर में भूलकर भी रात नहीं गुजारते मंत्री लोग, सत्ता खोने का डर रहता है उनको। अब आप सभी लोग महाकाल के दर्शन कर लीजिए। वैसे तो अंदर मोबाइल ले जाने का परमिशन नहीं है और मैं भी नहीं ले गई थी। और ये जो वीडियो है बिट्टू भेजा है, मेरी दीदी का बेटा, तो इसी को ही मैं मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का फ़ोन जब्त हो गया था। और ये देखिए, हम लोग दर्शन करके जब निकल गए थे तब मोबाइल हमको मिला था। तो ये बाहर मैं निकल चुकी हूँ, तब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी जाएंगे तो वहाँ पर मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है अंदर में, उन लोग मोबाइल जब्त ही कर लेते हैं। तो हमको दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी दर्शन कीजिए। वहाँ पर आप लोग जो बाबा से मांगेंगे, महाकाल से मांगेंगे, आपकी सारी मुराद पूरी होगी और मन में एक शांति मिलेगी। बहुत ही अच्छा लगेगा। मन बेचैन है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप महाकाल जाइए, कैसे भी कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कोशिश के आप सफल नहीं हो सकते। तो आप महाकाल जाइए, महाकाल के दर्शन कीजिए। ये भी मान्यता है कि ये काल मृत्यु से बचाते हैं महाकाल। के ही पट खुलने के बाद सबसे पहले गर्भगृह की सफाई की जाती है। इसके बाद भगवान महाकाल को स्नान करवाया जाता है। स्नान के पश्चात भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद ही श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। इस दौरान कोटि तीर्थ कुंड से लाया गया जल पुजारी और श्रद्धालु शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उसे हरिओम जल कहा जाता है। इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। अकाल मृत्यु से बचाते हैं महाकाल, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। भगवान महाकालेश्वर के संबंध में विभिन्न धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काल का अर्थ है मृत्यु, और जो महाकाल यानी मृत्यु के स्वामी का भक्त हो उसे अकाल मृत्यु से कैसे भय। इसलिए भगवान महाकालेश्वर के संबंध में यह भी प्रचलित है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काल करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भस्म आरती का भी विशेष महत्व है। संपूर्ण विश्व में महाकालेश्वर की ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। वर्तमान में गाय के गोबर से बने उपलों मतलब कंडों की भस्म से महाकाल की भस्म आरती की जाती है। यह आरती सूर्योदय से पूर्व सुबह 4 बजे की जाती है, जिसमें भगवान को स्नान के बाद भस्म आरती चढ़ाई जाती है। तो अब हम लगभग मतलब मंदिर से बाहर निकल ही गए हैं। तो जब पूरा बाहर निकलते हैं तो साइड पे काउंटर से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो आप वहाँ पे खुले पैसे मतलब चिल्लर पैसे रखें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आप यदि 100 रुपये के प्रसाद है और 500 देंगे तो वो नहीं लेगा, आपको 100 रुपये ही मांगेगा। तो यहाँ पर आपको चिल्लर पैसा रखना होगा। तो यहाँ पर हम प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर चढ़ता नहीं है कुछ भी, तो इसलिए प्रसाद आपको अलग से ही लेना होगा, खाने के लिए भी और बांटने के लिए भी आप यहाँ पर ले सकते हो। या तो बाहर में भी स्टॉल लगा होता है मतलब प्रसाद वगैरह का, वहाँ से भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ से ही लिया था प्रसाद। महाकाल के दर्शन से हर मन्नत होती है पूरी। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार जो भी भक्त
कालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन धान्य निरोगी शरीर लंबी आयु संतान कष्टों से जो भी कष्ट है सबसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी परेशानी आपकी तकलीफ़ आपकी बीमारी सब दूर होगी। तो महाकाल के दर्शन में आप भी देरी ना लगाएं, आप एक बार महाकाल के दर्शन ज़रूर कर ले। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए और आगे मैं बताती हूँ कि आप यहाँ से निकलने के बाद या तो शिप्रा नदी में डुबकी लगा सकते हैं या तो और भी मंदिर हैं वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इस जैसे कि शिप्रा नदी के बारे में बताती हूँ, इसे मालवा की गंगा के रूप में भी माना जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि शिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह इंदौर के उज्जैनी मुड़वा गांव की ककड़ी बड़ली नामक स्थान से निकलती है। 196 किलोमीटर के बाद मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। शिप्रा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। माता शिप्रा रामघाट पर राम स्नेही संप्रदाय के स्वामी जी श्री प्रेमदयाल जी महाराज ने राम नाम की तपस्या की थी, जो अभी आज यहाँ पर बड़ा राम द्वार बना हुआ है, इसलिए रामघाट नाम हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।